भगवत गीता से जाने मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? और क्या आप इन सभी सवालों के जवाब आसान जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से और भक्ति भाव से देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। मैं कौन हूँ? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, आंख बंद करके थोड़ी देर सोचो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में हम सब हैं कौन। दोस्तों, हम सब शरीर नहीं हैं, बल्कि हम सब एक आत्मा है जिसने भौतिक शरीर रूपी कपड़े पहने हुए हैं। जब यह शरीर रूपी कपड़े गंदे हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब हमारी आत्मा इस पुराने और बूढ़े शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। सभी योद्धा वो नहीं हैं जो तुम्हें वो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो सभी आत्मा है, ना कि शरीर है। सिर्फ उन्होंने कुछ समय के लिए इस भौतिक शरीर में वास किया हुआ है, इसलिए वो सब तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं। और ये आत्मा अमर, अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। कैसे? आइए भगवत गीता के श्लोकों से जानते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्यु व कदाचिन नायाम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य है शाश्वत प्राणो न हन्त्य हन्मन शरीरे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न कभी जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। भौतिक शरीर के मारे जाने के बाद भी यह आत्मा कभी भी नहीं मरती है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वांसंसि जिन्नानि यथा व्याय न विनिगत्य नरो प्राणी तथा शरीर ने व्याय जीर्णा नैननि संयाति न विनिदेहि। तो इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने तथा बूढ़े शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। हम कहाँ से आए हुए हैं? दोस्तों, हम सभी भगवान के शाश्वत अंश हैं और हम सब भगवान के धाम से आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यानी कि इस भौतिक जगत में जितने सारे जीव हैं वो सभी मेरे शाश्वत अंश हैं। हम सब यहाँ क्यों आए हुए हैं? दोस्तों, हमने और आप सभी ने बहुत बार इस धरती पर जन्म लिया हुआ है और बहुत बार हमारी मृत्यु भी हुई है। और हर जन्म में हमने इस धरती पर रहकर बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म किए हैं। इसके कारण हम सभी इस जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं और इसी कारण से हमें बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। दूसरी भाषा में कहूँ तो हम यहाँ पर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां हम अपने शरीर का उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और किसी योनि में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस अवसर को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हम सब कहाँ जाएंगे और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और यह मोक्ष केवल मनुष्य के शरीर के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, हर जीवात्मा को मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। लगभग लाखों योनियों के भोगने के बाद सबसे आखिर में जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके। परंतु मनुष्य की विडंबना यह है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है।
और अपने सारे जीवन को भोग विलास में बिताता रहता है। और जब उसके शरीर के छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तब धीरे धीरे हमारे सभी पापों का अंत होने लगता है। और जब हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है तब हमारी आत्मा को मुकुंद यानी कि मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण हमें मुक्ति दे देते हैं। और हमें मुक्ति मिलने के बाद हम भगवान के धाम यानी कि गोलोक वैकुंठ में चले जाते हैं और वहाँ पर हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।